सबसे पहले फ़ोन में बड़े साइज के सिम आते थे, फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे सिम की साइज छोटी हो गई, माइक्रो में कन्वर्ट हुए और उसके बाद नैनो में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अब तो सिम की साइज छोटी नहीं हो सकती, तो फिर क्या करें? तो उसको गायब ही किया जा सकता है। मतलब है फ़ोन के अंदर पहले ही एक सिम लगा दो, जिसे ई सिम कहते हैं। अब जो आईफोन 14 आने वाला है उसमें सिम का ट्रे ही नहीं है, वो फक्त ई सिम पर ही सपोर्ट आएगा। तो क्या है ये ई सिम और इसके क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है? इंडिया में कौन कौन सी कंपनी ई सिम की सर्विस दे रही है और उसको एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है, उन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो आप जानना चाहते हो तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। जो फिजिकल सिम आता है वो पहले से ही फोन के मदरबोर्ड के अंदर लगा हो, उसे कहते हैं ई सिम, एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल, जिसका यूज करने के लिए फक्त आपको टेलीकॉम कंपनी में एक्टिवेट ही कराना होता है। फिर उसके बाद कोई भी फिजिकल सिम के बगैर आप कॉलिंग भी कर सकेंगे और इंटरनेट का यूज भी कर सकेंगे। ई सिम का सपोर्ट सबसे पहले सैमसंग गेयर S2 में दिया था, फिर उसके बाद कई कंपनी अपने फोन के अंदर ई सिम का सपोर्ट देने लगी। जैसे एप्पल ने अपने XR मॉडल से लेकर अभी तक सभी मॉडल के अंदर ई सिम का सपोर्ट दिया है। उसकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। एंड्रॉइड में सैमसंग, गूगल पिक्सल, मोटोरोला और ओप्पो कंपनी अपने कुछ मॉडल के अंदर ई सिम का सपोर्ट देती है। उसकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। तो अब इनमें से आप कोई भी फोन यूज करते हो तो आपको ई सिम का सपोर्ट मिल रहा है और आप इसका यूज कर सकेंगे। अब इसके कुछ एडवांटेज की बात करें तो इसमें हमें कोई फिजिकल सिम की जरूरत नहीं होगी, इसलिए इसके खोने का खतरा नहीं रहेगा। जो ई सिम आ जाएगा तो हमें सिम कार्ड ट्रैक की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए उसकी जगह भी बच जाएगी। जो आपको कहीं बाहर जाना हो तो आपको सिम कार्ड बदलने की जरूरत नहीं होगी, फक्त वहां पर आपको एक्टिवेट ही कराना होगा। फिर उसके बाद वहां का आप नेटवर्क यूज कर सकेंगे। जो आप ई सिम का यूज करते हो तो एक सिम के अंदर आप कई सारे नंबर रख सकेंगे। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज की बात करें तो जो आपका फोन खराब हो गया हो तो आप उसमें से सिम कार्ड तो नहीं निकाल सकते, इसलिए आप नेटवर्क भी नहीं चला सकेंगे। जो फिजिकल सिम होता तो आप सिम निकाल के दूसरे फोन में लगा सकेंगे, लेकिन आप इसमें ऐसा नहीं कर सकेंगे और आप अपना लोकेशन भी ऑफ नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये एक फायदे कारक भी बन सकता है। जो आपका फोन चोरी हो गया या गुम हो गया हो तो आप अपना लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। जो लोग अपने फोन टूंक ही समय में बदलते हैं उनके लिए ये प्रोसेस काफी लंबी हो जाएगी। कोई भी कारण से आपको अपना फोन फैक्ट्री रीसेट करना हो तो आप अपनी ई सिम की सभी डिटेल घुमा सकेंगे। ऐसे कुछ के डिसएडवांटेज। इंडिया में एयरटेल, जियो, VI ये तीनों टेलीकॉम कंपनी आपको ई सिम की सर्विस दे रही है। अब इस कंपनी में ई सिम कैसे एक्टिवेट करते हैं उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले एयरटेल में अपना फिजिकल सिम ई सिम में कन्वर्ट करने के लिए आपको ई स्मॉल में सिम कैपिटल में लिखकर एक पेस्ट देना है। फिर उसके बाद रजिस्टर ईमेल आईडी को लिखकर आपको 1 to 1 में भेज देना है। फिर उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा ईमेल आईडी कंफर्मेशन के लिए, उसमें 1 टाइप करके भेज देना है। फिर उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, उसमें बताया होगा कि आपको फ़ोन पर कंफर्मेशन लेनी है। फिर उसके बाद एक फ़ोन आएगा, उसमें आपको ई सिम की कंफर्मेशन लेनी है। फिर उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर एक QR कोड आएगा, उसको स्कैन कर लेना है और फिर उसके बाद आपका कुछ ही देर में ई सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। VI में ये सेवा सिर्फ पोस्ट पेड प्लान में ही अवेलेबल है और इंडिया के कुछ स्टेट के अंदर ही आपको ई सिम की सर्विस मिल रही है, जैसे मुंबई, गुजरात, दिल्ली, यूपी, केरला, कोलकाता, चेन्नई, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, इन्हीं राज्यों के अंदर आपको ई सिम की सर्विस मिल रही है। और VI में ई सिम की सर्विस एक्टिवेट कराने के लिए सबसे पहले आपको ई स्मॉल में सिम कैपिटल में पेस्ट और रजिस्टर ईमेल आईडी लिखकर 199 पर भेज देना है। फिर उसके बाद आपका ईमेल आईडी सही होगा तो एक मैसेज आएगा, उसके रिप्लाई में ई सिम वाई लिखकर भेज देना है। फिर आपको एक मैसेज आएगा, उसमें बताया होगा कि आपको फ़ोन पर कंफर्मेशन लेनी है। फ़ोन पर कंफर्मेशन के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक QR कोड आएगा। फिर उसके बाद
QR कोड को स्कैन कर लेना है, फिर आपका कुछ ही देर में ई सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। एप्पल आईफोन के अंदर QR कोड स्कैन करने के लिए फोन सेटिंग में जाकर मोबाइल डाटा पर क्लिक करना है, फिर ऐड डेटा प्लान में QR कोड स्कैन कर लेना है। एंड्रॉयड में QR कोड स्कैन करने के लिए सेटिंग में जाकर कनेक्शन में जाना है, वहां पर सिम कार्ड मैनेजर में जाना है, ऐड मोबाइल डाटा में जाना, फिर उसके बाद QR कोड स्कैन कर लेना। इसी तरह आप फोन के अंदर QR कोड स्कैन कर सकते हैं, फिर कुछ ही देर में आपका ई सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। जियो में ई सिम एक्टिवेट करने की प्रोसेस थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं उस पर एक अलग से वीडियो लाऊंगा। और अभी इस ई सिम के कई फ्रॉड भी हो रहे, उससे भी बचना जरूरी है। जो आप कमेंट करोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में मेरी कोई भी गलती हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय